नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता एवं सांसद राजीव शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किसी तरह का कोई श्रेय नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आज की भाजपा अटल विरोधी है। शुक्ला बुधवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में ये बात कह रहे थे। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और उनके बाद ये योजना चलती रही और वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार इस योजना का 40% भार राज्य पर छोड़ देने से राज्य सरकारों पर इससे पड़ने वाले भार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने के सवाल पर श्री शुक्ला ने कहा कि श्री वाजपेयी ने सचमुच विकास का काम किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण करने और ईडी व सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। रमेश ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां ये एजेंसियां कांग्रेसी नेताओं पर कार्यवाही कर भाजपा का प्रचार करती हैं, जिसके तहत आज कांग्रेस की संपत्ति को अटैच किया गया है। उत्तर भारत के राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही मैदानी राज्यों में सर्दी फिर से बढ़ गई है। उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं से राजस्थान में 24 घंटे के दौरान तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर, अजमेर, माउंट आबू, बीकानेर में पारा गिरने और सर्द हवाएं चलने से सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 27 नवंबर को एक नया सिस्टम उत्तर भारत में एक्टिव होगा, जिसके असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को अगले महीने तलब किया है। कमेटी ने 7 दिसंबर को सबूत देने के लिए दानिश अली को भी बुलाया है। बिधूड़ी को बसपा सांसद के पैनल के सामने पेश होने के बाद उसी दिन मौजूद होने के लिए कहा है। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 87 औद्योगिक यूनिट्स और रिको राजस्थान पर 7 करोड़ 88 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। इन 87 फैक्ट्रियों में से 79 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको तत्काल बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि इन यूनिट्स ने कंसर्न टू ऑपरेशन के लिए बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अलवर में देवउठनी एकादशी के सावे और विधानसभा चुनाव के दौरान रोडवेज यात्रियों को परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल देवउठनी एकादशी पर बारात के लिए प्राइवेट बसें नहीं मिलने पर लोगों ने रोडवेज बसें बुक की है। अलवर में शादियों के लिए 31 बसों की बुकिंग की गई तथा चुनावी ड्यूटी में 24 बसें भेजी गई है। ऐसे में कई रूट पर बसों का संकट रहेगा। यूडीएच मंत्री और कोटा उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने रिवर फ्रंट पर हुए हादसे को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उन्होंने इंजीनियर देवेंद्र आर्य के बेटे धनंजय पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगाए। इधर बेटे ने दावा किया है कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है और राहुल गांधी की पैदल यात्रा में भी शामिल हुआ था। रविवार 19 नवंबर को रिवर फ्रंट पर इंजीनियर देवेंद्र आर्य और सहयोगी की मौत का मामला बुधवार को गर्मा गया। चित्तौड़गढ़ में चुनावी प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या ने रोड शो किया। इससे पहले एक सभा का आयोजन किया गया। काफी दिनों से मुख्य अतिथि के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे। आक्या ने इस प्रोग्राम में सांवरा सेठ को अपना मुख्य अतिथि बनाया। पहली बार मंडफिया के सावनिया सेठ के बाल स्वरूप को चित्तौड़गढ़ किसी मंच पर लगाया गया। वहीं सभा में कई संतों ने भी शिरकत कर आशीर्वाद दिया। झालावाड़ जिले में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देश पर आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्थाओं की जांच की गई। जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवाओं का औचक निरीक्षण किया गया। इसके तहत आपातकाल स्थिति के दौरान मरीज को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए उपलब्ध दवाइयों, ऑक्सीजन और वाहन की फिटनेस चेक की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में नई धान मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी की, जीएसटी लेकर आए, रोजगार देने, कालाधन वापस लाने, 15 लाख हर खाते में जमा करवाने आदि वादे जनता से किए। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने नरेगा के जरिए रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, सभी वर्गों को छात्रवृत्ति दी। युवा, किसान, महिला, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखा। वे जनता से किए वादे पूरे किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को धौलपुर दौरे पर रहेंगे। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ भाजपा की प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजाखेड़ा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा के सामने भाजपा प्रत्याशी नीरज अशोक शर्मा मैदान में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान के सागवाड़ा और कोटड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजना से खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए और इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर की यात्रा पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को यहां जानकारी देते हुए बताया कि धनखड़ राज्य की अपनी 1 दिवसीय यात्रा में गांधीनगर में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह के पंच तीर्थ स्नान का आगाज एकादशी 23 नवंबर से होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। पवित्र पुष्कर सरोवर पर अजमेर प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका, सिविल डिफेंस तथा SDRF ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।